फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम ये वाली चोली बनाएंगे। धागे से हमने बनाई है 2 नंबर गोपाल जी की चोली है ये। वैसे तो हमने वूल में सभी नंबर्स की चोली अपनी चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन हमने ये धागे में से 0 नंबर और 1 नंबर और 5 नंबर 2 या 3 नंबर तक की ही अपलोड की है। 0, 1 और 5 नंबर। और ये जो हमारी है वो 2 नंबर कान्हा जी की है। कि 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है और कॉटन के धागे से है। देखिए, कॉटन का धागा इस तरह से आता है बॉल में। देखिए, ये प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से हमने मंगवाया है और इसका लिंक अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शंस में हम दे देंगे, तो आप वहां पर जा कर के परचेस कर सकते हैं। देखिए, इस वाला धागा वो आता है, तो इसे आप गोपाल जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। तो 2 नंबर कान्हा जी की चोली हम बनाएंगे, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने धागा लिया पिंक कलर का, और ये जो क्रोशिया है वो है 2.5 mm का। देखिए, 2.5 mm। तो इस चोली को बनाने के लिए हमें पहले चेन बनानी है। इसके लिए हम लूप बना देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं लूप आप किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए फिर से इस तरह से उंगली में धागा लेकर के इस तरह से बल दीजिए, फिर यहीं पर से ही इस तरह से लूप बना लीजिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो अब हम चेन बनाएंगे 17। टोटल हमें 17 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और ये वाली चेन हमें लूज़ बनानी है। पहली चेन जब हम बनाए तब हमें लूज़ हाथ रखना है, एकदम से ढीले हाथ से बनानी है। और अब हम इसे 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और 3। टोटल हमने 20 चेन बनाई, 20। अब 3 हम छोड़ देंगे और चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हमारे 18 हो जाएंगे। 17 हमारी चेन थी और एक हमारी 3 की चेन। 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो हमारे 18 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। देखिए, इस 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे, तो हर एक चेन में एक एक बार बना लीजिए। तो देखिए, हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें यहाँ से दूसरी रो स्टार्ट करनी है। 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 3 चेन हमारी बनी थी, इसी के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे। देखिए, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट में एक बार। देखिए, स्टार्ट में हमने 2 बनाया और फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। एक में 1 और एक में 2, इस तरह से बनाए। एंड में हमारा 1 आएगा। देखिए, लास्ट में जो चेन है हमारी, इसके ऊपर हमारा 1 आएगा। बाकी हर एक में इस तरह से 2 1 2 1 इसी तरह से। तो इसमें हमारे दूसरी रो में 27 डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे दूसरी रो को कंप्लीट होने के बाद। तो अब हम यहाँ से फिर से 3 चेन लेकर के पलट देंगे और जैसे हमने दूसरी रो में किया था इसी तरह से, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। देखिए, तीसरी में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 2 में 1 1, फिर तीसरी में 2। इसी तरह से करेंगे हम। 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में 2 बार, 1 और 2।
2 में एक एक। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। तो तीसरी रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 36 डबल क्रोशे हो जाएंगे 36। देखिए 2 में एक एक, तीसरी में 2। राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। एंड में हमारे 2 में एक एक आए इस तरह से, देखिए अलग अलग। तो इसी तरह से हमने तीसरी रो बनाने के बाद हमारे पास 36 डबल क्रोशे है। अब हम चौथी रो बनाएंगे और चौथी रो में हम बाजू की जगह छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो यहाँ पर बाजू है तो चौथी रो में है, इस जगह को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ से ही हम पलट देंगे, 1 2 और 3 चेन लेंगे और इस तरह से पलट देंगे। और अब हमें इसी के नीचे नहीं बनाना है, हमने दोनों राउंड में यहाँ पर ही बनाया है। 3 चेन ली और इसी के अंदर बनाया, लेकिन तब हमें बढ़ाने थे, अब हमें बढ़ाना नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर बनाएंगे। देखिए पहले के ऊपर 3 की चेन आ गई, तो नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे। टोटल हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारे 3 की चेन, तो ये आगे के हमारे 6 हो जाएंगे ऐसे। देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारे 3 की चेन, टोटल 6 हो गए। अब हम यहाँ पर बाजू के लिए 6 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, और 7वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 6 हमने यहाँ पर स्किप कर दी और 7वीं में डबल क्रोशिया। और अब हमें यहाँ पर 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 बना लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशे पीछे के बना लिए। अब फिर से हम 6 स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, और 7वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 3 4 5 और आखिरी वाला चेन के ऊपर आएगा, और 6। देखिए तो अब हमारी चोली बन करके रेडी हो गई है। और आप इसके आगे और एक रो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना आप अपने गोपाल जी को इतनी चोली बन जाए तब आप पहना करके देख लीजिए। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगे और आपको सही लगे तो यहाँ से आप अगर बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो यहीं से ही आप किनारी बना लीजिए। लेकिन मैंने देखे बाजू बनाने के बाद और एक रो बनाई है डबल क्रोशे से। तो ये जो डबल क्रोशे है, अब हमारे पास आखिरी रो में कितने आए हैं? 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 12 और 12 पीछे, तो ये हमारे 24 आए हैं 24। तो 24 के ऊपर 24 मैंने और एक रो बना दी है। देखिए इस तरह से, यहीं से ही हम 3 चेन लेकर के हर वक्त की तरह पलट देंगे और इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए तो हर एक के ऊपर एक एक बार हम बना देंगे, फिर हम चोली को जॉइंट कर देंगे। अगर आप चाहे तो इस रो को सिंगल क्रोशे से या तो हाफ डबल क्रोशे से या तो वैसे ही डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं। तो आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे अपने गोपाल जी को पहनाने के बाद, तो इस तरह से आप इस रो को बनाइए। मैंने यहाँ से डबल क्रोशे की ही बना ली है। देखिए इसी तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगी हर एक में एक एक बार। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए जो पहली रो है वो हमारी राइट साइड में, दिखे उसने हमने राइट साइड बनाया है। तो अब हम इसे यहाँ पर से जॉइंट कर देंगे।
देखिए इसे, ये जो 3 चेन है इसकी अगर तीसरी चेन में आप जॉइंट करना चाहे तो भी चलेगा। और अगर यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया जो पहला है हमारा, इसकी चेन में डाल करके अगर आप स्लिप स्टिच करना चाहे तो भी चलेगा। देखिए, और स्लिप स्टिच जब भी आप बनाएं तब एकदम से ढीले हाथ से बनाएं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर घेरा बनाएंगे तब हमें इसके साथ वर्क करना होता है, इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। तो टाइट अगर होगा तो हमारा क्रोशिया इसमें जाएगा ही नहीं, इसीलिए एकदम से लूज हाथ से, ढीले हाथ से यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाइए। देखिए, और मैं स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक चली गई हूँ, क्योंकि हम घेरा जब भी बनाते हैं तो साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अब इस धागे को आप चाहे तो कलर चेंज करना है तो काट दीजिए, या तो यहीं पर ही रहने दीजिए। और अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। किनारी हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे किनारी बनाना। देखिए, ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमने इस तरह से, यहाँ से ही हम ऐसे करके धागे को स्टार्ट कर देंगे। और अब हम इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक हमने पहले धागा जॉइंट किया था तो वो चेन बन गए हमारी, तो 2 हो गए। अब एक चेन ले ली हमने 2 बनाने के बाद, फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन। अब जब आखिरी वाला हमारा डबल क्रोशिया आया, एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से काट देंगे। आखिरी वाला हमारा है ये, तो इसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, और फिर इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया। टोटल हमें 4 बार बनाना है। यहाँ पर कॉर्नर पर जब हम आ जाए तब हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। अब यह हमारा गला आ गया, तो यहाँ से हमें 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं। 2 छोड़ने के बाद जो हॉल होता है, इस हॉल के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। आप यहाँ पर इस किनारी को बड़ी बनाना चाहे तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। 2 सिंगल क्रोशिया ले लिए। अब हमें यहाँ पर चेन नहीं बनानी है, सीधा हम 2 छोड़ने के बाद जो हॉल आता है, इस हॉल के अंदर फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बीच में हमें चेन नहीं लेनी है, 2-2 छोड़ते जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ऐसे, इस तरह से। उस तरफ जब हम कॉर्नर पर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें इसी तरह से बनाना है, और इस धागे को हम साथ ले लेंगे। ऐसे करके पूरा गला हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, ये हो गया। अब हमारा आखिरी बार आ गया, तो यहाँ पर इस चेन में बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, 1 और 2, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने उस वाले कॉर्नर पर बनाया था ऐसे ही। देखिए, इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने सामने वाले साइड बनाया था। एक चेन ली, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, और अब एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। तो देखिए, हमारा आगे का जो किनारी है वो बन करके रेडी हो गया है। देखिए, इस तरह से दिखेगा ये। और अब हम बाजू वाली बनाएंगे और इस धागे को अंदर ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर बाजू को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो हमने आगे के 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसका जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया,
फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। ऐसे अंदर वाले धागे को साथ लेते जाएंगे ताकि हमें इसकी अलग से नॉट ना लगानी पड़े। ऐसे और आखिरी बार हम फिर से इसमें इस होल में एक बार बना देंगे और इस एक्स्ट्रा धागे को अब हम यहाँ से काट देंगे और यहीं से ही हम एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे क्योंकि बीच में अंदर ले जा कर के नॉट लगानी पड़ेगी। तो ये बाजू बनाई वैसे ही हम सेम दूसरी वाली बाजू बना देंगे, लेकिन इसे हम यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करेंगे। उस वाली साइड को हमने आगे से स्टार्ट किया था और इस वाली को पीछे से, क्योंकि ये हमारा हाथ उल्टा जाएगा तो हमें इसे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे से हमको अच्छे से नहीं होगा, हमारा हाथ उल्टा आएगा। देखिए इस तरह से सेम जैसे हमने उस वाली साइड किया था वैसे ही हमें इस साइड भी बना देना है। तो इसे हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए आखिरी बार हम यहाँ पर भी बना देंगे। ये जो हमारा आखिरी डबल क्रोशिया था इस 6 वाले में, उसके अंदर एक बार बना देंगे, फिर यहाँ पर भी धागा काट देंगे। तो देखिए चोली बन कर के रेडी हो गई है। हमने सारे धागे की नोटें भी लगा दी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।